इंसान गलतियों का पुतला है, यानी गलतियां करना हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। लेकिन कई बार हमें इन गलतियों का एहसास नहीं हो पाता। लेकिन हमारे इस अतरंगी दुनिया में कई लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो मूर्खता भरी हरकतें तो करते ही हैं, लेकिन उसका एहसास या कहें कि वो तुरंत पछताने को मजबूर हो जाते हैं। अपने स्टूपिड हरकतों के चलते तुरंत पछतावा करते हुए ऐसे ही कुछ लोगों को दिखाने के लिए हिंदी काउंटडाउन ने आपके लिए एक सीरीज चालू की और अब तक 4 पार्ट्स बना दिए। आज एक बार फिर से उसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंस्टेंट रिग्रेट वीडियो का पार्ट 5। अगस्त 2016 के दौरान अमेरिकी मूल के एक यूट्यूबर डेविड बॉन्ड वियतनाम घूमने गए। डेविड ने बताया कि वियतनाम के एक लोकल मार्केट में उन्हें 2 साल पहले मिली एक लड़की आज एक बार फिर से मिली, जिसके चलते वे उससे बात करने लगे और लड़की भी डेविड को पहचान कर उससे बात करने लगी। लेकिन कुछ ही देर तक बात करने के बाद उन्होंने देखा कि लड़की के साथ काम करने वाला एक लड़का जो कि लड़की को पसंद करता था, वो जलन के मारे उसके पीछे आ जाता है और लड़की के पीछे से धक्का देकर चेतावनी देता है कि वो उससे बात न करे। लेकिन लड़की अपने साथ काम करने वाले लड़के की बात मानने को तैयार नहीं थी। वो लगातार उसे इग्नोर करती रही, जिसके कुछ देर बाद लड़के ने डेविड को चले जाने के लिए कहा तो वो उल्टा उसे भेजने के बजाय स्टोर के अंदर ले गई ताकि वे कुछ देर और शांति से बातचीत कर पाएं। अब अंततः परेशान होकर लड़का उनके पीछे पीछे आया और लड़की की गुद्दी पकड़कर अंदर ले गया और चेहरे पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। लड़के के ऐसे व्यवहार से लड़की को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने डेविड को बाहर ले जाकर अपने फोन नंबर भी दे डाला। लड़के ने जिस लड़की को पाने के चाह में ये सब किया, अब वो लड़की शायद ही कभी उसकी हो पाएगी। उसे अपने करने का पछतावा जरूर हो रहा होगा। खैर, आपको यहाँ गलती किसकी लगी और क्यों? डेविड की या उस लड़के की या लड़की की? हमें कमेंट में बताइएगा। जून 2020 के दौरान जमकर वायरल हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि एक महाशय ने लगभग 25 से 35 लाख रुपए कीमत वाली एक ब्रांड न्यू किया कार्निवल कार खरीदी, लेकिन कार को शोरूम से बाहर निकालते समय ही सामने दीवार पर ठोक दी। गनीमत रही कि महाशय ने कार खरीद कर रवाना होने से पहले ही ठोक दी, वरना सड़क पर ऐसी गलती का अंजाम आप सोच ही सकते हैं। खैर, नई कार को नुकसान तो हुआ, लेकिन महाशय ने कार के एयर बैग तो चेक कर ही लिए। लॉकडाउन में ऑनलाइन ड्राइविंग सीखकर खुद को हैवी ड्राइवर समझेंगे तो ऐसे ही मौज करेंगे। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जरीन खान हाल ही में अप्रैल 2021 के दौरान मुंबई एयरपोर्ट से कहीं जा रही थी। इतना तो जाहिर ही है कि ऐसे मौके पेपराजी कहां छोड़ते हैं, और वो एक्ट्रेस की फोटो और वीडियो क्लिक किए जा रहे थे। तभी फोटोग्राफर से विदाई लेते हुए जरीन बोलती है, जाना ही है कहीं से भी निकल लेती हूँ। और ये कहने के बाद वो रास्ते बंद करने के लिए लगाई गई स्ट्रिप्स के नीचे से घुसकर अंदर जाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन मोहतरमा ने जैसे ही 2-4 स्टेप्स पार की, वैसे ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर खड़े ऑफिसर्स ने उन्हें टोक दिया और सही रास्ते से आने की हिदायत दे डाली। जिसके बाद जरीन खान पैर पटकते हुए बोली, अरे यार। खैर, ये एम्बैरेसिंग मोमेंट कैमरे में कैद हो गया। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब सितंबर 2020 के दौरान एक अमेरिकन मूल की महिला फ्रांस के एनएसी ने पैराग्लाइडिंग का लुत्फ ले रही थी। लेकिन तभी 5000 फुट की ऊंचाई पर मोहतरमा को अपने ब्रांड न्यू आईफोन 11 प्रो में वीडियो बनाने की खुजली उठ गई। मोहतरमा ने अपने फोन को सेल्फी स्टिक में जोड़कर वीडियो बना भी लिया, लेकिन अंत में सेल्फी स्टिक को एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाते समय तेज हवा के चलते ये उसके हाथ से स्लिप हो जाती है और सीधा नीचे गिर जाती है। क्या जरूरत थी भाई अपने फोन से अलग से वीडियो बनाने की? एक बार पीछे देखकर अपने गाइड के गोप्रो में भी तो हाई हेलो किया जा सकता था। ठीक इसी प्रकार की गलती इन महाशय ने भी की। जनाब ने वीडियो बनाने के लिए जैसे ही फोन को सेल्फी स्टिक में सेट किया, वैसे ही फोन इससे स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब सितंबर 2012 के दौरान मशहूर अमेरिकन सिंगर डेमी लोवाटो एक्स फैक्टर नामक एक म्यूजिक शो के ऑडिशन में जज की सीट पर बैठी थी। इस दौरान उनका सामना शॉन ऑर्मेंटा नामक इन महाशय से हुआ। दरअसल डेमी ने शॉन का परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये बात शॉन को जरा भी हजम नहीं हुई, क्योंकि उनका कहना था कि मैंने पिछले 1.5 साल से इस शो में आने की ट्रेनिंग ली है
और इसके लिए अपना खुद का एक गाना भी तैयार किया है। इसके अलावा शॉन ने बताया कि मैं एक बड़ा ही अच्छा सिंगर और डांसर हूँ, लेकिन डेमी ने उन्हें ये कहते हुए रिजेक्ट किया कि यहाँ हजारों लोग आते हैं और सब खूब मेहनत के बाद ही आते हैं, लेकिन सक्सेस सबको नहीं मिलती। इतना सुनना था कि शॉन ने तपाक से कह डाला कि शायद इसीलिए आप ऑटो ट्यून यूज करती हैं और मैं नहीं करता। A lot of people work really, really hard for their dreams, but it's not meant for everybody. That's why you use auto tune and I don't. शॉन के ऐसे जवाब के बाद डेमी की शक्ल वाकई में देखने लायक थी। एक भैंस नाले में गिर गई, जिसे निकालने में कई लोग जुट गए, लेकिन वे सभी काफी परेशानी में थे क्योंकि एक भैंस काफी ज्यादा वजनी होती है। ऐसे में यहीं पास में खड़े एक मोटी तोंद वाले वजनी महाशय भैंस को निकलवाने के लिए नाले में उतरते हैं। जनाब जैसे ही नीचे उतरे वैसे ही भैंस को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अब भैंस को निकालकर बचाने वाले लोगों के लिए एक और समस्या खड़ी हो चुकी थी, और वो समस्या थी भैंस के बाद अब इन महाशय को नाले से कैसे बाहर निकालें। काफी समय तक मशक्कत के बाद इन मोटू महाशय को उठाकर निकाल तो लिया गया, लेकिन सबकी हालत खराब हो गई, खासकर उस व्यक्ति की जो पहले से नाले में मौजूद था। इस घटना के बाद इन्होंने भी कान पकड़ ली, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। फरवरी 2016 के दौरान रूस में किसी जगह ये वाकया देखने को मिला। हुआ यूं कि हाईवे पर ट्रैफिक जाम और गाड़ियों की स्लो स्पीड के चलते एक कार ड्राइवर ने अपने तेज दिमाग और हैवी ड्राइविंग स्किल्स को काम में लेते हुए अपनी कार को सड़क किनारे लगी रेलिंग से बाहर उतारा और सोचा कि वो रेलिंग से बाहर चलकर जाम को आराम से पार करके जल्दी घर पहुंच जाएगा। लेकिन ये इतना आसान होता तो बाकी लोग भी क्यों रोड पर अपना टाइम वेस्ट करते। जनाब ने कार नीचे उतारकर 2 पोल तो पार किए, लेकिन इसके बाद उनकी कार का संतुलन बिगड़ गया और कार नीचे खाई में जा गिरी। हालांकि यहाँ खाई ज्यादा गहरी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इन महाशय को अपने किए का पछतावा तो हो ही गया। अब जरा थाईलैंड के रहने वाले इन महाशय से भी मिल लीजिए, जो उन लोगों में से हैं जो सस्ते के चक्कर में कुछ भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं। जनाब ने एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से एकदम सस्ते में बिकता फोन आईफोन ऑर्डर कर दिया, लेकिन जब ये ऑर्डर लड़के के घर पहुंचा तो उसका पार्सल आईफोन से कुछ ज्यादा ही बड़ा था, जिसे खोलकर देखने पर लड़के ने पाया कि उसने बिना डिस्क्रिप्शन पढ़े जो सस्ता ऑर्डर किया था वो असल में आईफोन के जैसी एक स्टडी टेबल थी। ये महाशय अपनी नाराज गर्लफ्रेंड के साथ कुछ देर तक चिकनी चुपड़ी बातें करने के बाद सोचते हैं कि अब उसकी नाराजगी खत्म हो चुकी है। अब इतनी मेहनत के बाद एक किस तो बनती है, लेकिन लड़का जैसे ही किस करने के लिए आगे बढ़ता है वैसे ही लड़की मुंह मोड़कर साइड में चली जाती है। इंस्टेंट रिग्रेट यानी तुरंत पछतावे की यदि कोई शक्ल होती है तो वो शायद इन महाशय के जैसी ही होती है। अब जरा इस लेडीज पार्टी से भी मिल लीजिए, जो लहरों की ताकत से अनजान समुद्र किनारे खड़ी एक लहर आने पर उसके ऊपर से कूदने का शानदार वीडियो बनाकर टिकटॉक पर व्यूज बटोरने की कोशिश में थी, लेकिन लहर उनकी गणित से कहीं ज्यादा बड़ी निकली, जिसके चलते उनका लहर के ऊपर से कूदने का वीडियो कुछ इस तरह बना। अब जरा इन मोहतरमा से भी मिल लीजिए, जो कार के शीशे में खुद को देखकर अपनी नाक साफ करने में लग जाती है, लेकिन बेचारे को ये नहीं पता कि अंदर बैठा शख्स सब रिकॉर्ड कर रहा है, और जब उसने शीशा डाउन किया तो बेचारी शर्म के मारे भाग जाती है। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 5 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख दीजिएगा।